सेट ए का क्वेश्चन नंबर 39। बेटा बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा हो और ये सवाल आपने ना किया हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर का। कैसे करेंगे? हमें दिया है कि अ ट्रैम ओवरटेक्स टू पर्सन्स एक्स एंड वाई वॉकिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर and 4 kilometer per hour in the same direction and completely passes them in 8 seconds and 9 seconds respectively. What is the length of the tram? बेटा एक ट्रैम ओवरटेक करती है दो लोगों को x और y। ये x है और ये पर्सन y है। x की हमें एवरेज स्पीड दी है 3 किलोमीटर पर आवर, y की एवरेज स्पीड दी है 4 किलोमीटर पर आवर। और बेटा ट्रैम और दोनों पर्सन्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक बात। हमें ट्रैम की स्पीड नहीं दी, हम मान लेते हैं कि ट्रैम की स्पीड है t किलोमीटर पर आवर। और बेटा ट्रैम की लेंथ मैं मान लेती हूं l मीटर। ठीक बात। अब हमें बताना है कि ट्रैम की लेंथ क्या है, यानी कि l की क्या वैल्यू है। अगर ये ट्रैम पर्सन x को कंप्लीटली पास करती है 8 सेकेंड्स में और पर्सन y को कंप्लीटली पास करती है 9 सेकेंड्स में। ठीक बात। बेटा ट्रैम एक पर्सन को कंप्लीटली पास करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये समझते हैं। बेटा ये एक पर्सन है, ट्रैम इस पर्सन को कंप्लीटली पास करती है, इसका मतलब कि यहां से ट्रैम की पोजीशन ये हो जाती है। ठीक बात। तो बेटा ट्रैम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस पर्सन को कंप्लीटली पास करने के लिए? पहले ट्रैम यहां थी, अब यहां आ गई, यानी कि ट्रैम ने जितनी उसकी लेंथ है उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक बात। तो हमें यहां पर क्या दिया है कि ट्रैम इस पर्सन एक्स को कंप्लीटली पास करती है 8 सेकेंड्स में। बेटा स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। तो मैं कह सकती हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक। बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रैम ने? l मीटर का। l इज इक्वल टू स्पीड कितनी? बेटा रिलेटिव स्पीड होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की इंडिविजुअल स्पीड्स का डिफरेंस। ठीक। तो रिलेटिव स्पीड होगी t माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक। टाइम कितना? 8 सेकेंड्स। इस पर्सन को पास करने में कितना टाइम लगा? 8 सेकेंड्स लगे। बेटा t माइनस 3 जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये 8 सेकेंड्स है, ये l मीटर है। ठीक बात। तो बेटा इसको इंटू 5/18 कर दूंगी तो ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। ठीक बात। बेटा किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकेंड्स। ठीक बात। 2 5 10, 2 18 36, मेरे पास आता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। यही हमने यहां पर किया है। बेटा मेरे पास लेंथ ये आ गई ट्रैम की। अब मैं इससे लेंथ निकालूंगी ट्रैम की। यहां पे जब ट्रैम इस पर्सन को पास करती है तो क्या स्पीड होगी? t माइनस 4। ठीक बात। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? l। टाइम कितना लगा? 9 सेकेंड्स। बेटा यहां पर भी t माइनस 4 को मैं इंटू 5/18 करूंगी तो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। मुझे यहां से भी ट्रैम की लेंथ मिल गई, यहां से भी ट्रैम की लेंथ मिल गई, जो कि बराबर होगी क्योंकि एक ही ट्रैम है जो इस और इस पर्सन को ओवरटेक कर रही है। तो बेटा इन दोनों को मैं बराबर रख के वैल्यू निकाल लूंगी t की, यानी कि जो ट्रैम की स्पीड है। बेटा 5/18 दोनों जगह से कैंसिल हो गया। 8t माइनस 24 इज इक्वल टू 9t माइनस 36। बेटा 8t मैं इधर लेकर आती हूं, यहां पे t रह जाएगा, 36 इधर आएगा, 36 माइनस 24 इज 12। बेटा t आ गया 12
और टी हमने किलोमीटर पर आवर में स्पीड मानी थी किसकी, ट्रैम की। तो मेरे पास क्या आंसर आया, मेरे पास ट्रैम की स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मुझे तो ट्रैम की लेंथ बतानी है बेटा, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में मैं टी की वैल्यू डाल के एल की वैल्यू निकाल लूंगी जो कि मुझे बतानी है। बेटा यहाँ पे टी की वैल्यू 12 रखती हूं, 12 माइनस 3 9, 9 इंटू 8 इंटू 5 बाई 18, 9 2 जा 18, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 20 मीटर लेंथ आ गई ट्रैम की। मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी।